के 36 बिरादरी के लोग इस बात को चाहते हैं कि यहाँ राव तुलाराम द्वार बनना जी। सिर्फ इतनी बात है, हमारा हक लेने की। विधायक साहब दिल्ली रोड से शहर की तरफ एंट्री करते हैं जी, वहाँ अरूट द्वार बनाना चाहते हैं। राव इंद्रजीत जी के पास डिमांड करते रहे हैं भाई यहाँ राव तुलाराम द्वार या चौक बनना चाहिए जी। अरूट द्वार उसको हम मना नहीं कर रहे, आप मनाओ कहीं मनाओ, वहाँ हमारा क्लेम बनता है। वो सारी एकड़ जहाँ स्टेडियम अब बनेगा वो सारी ज़मीन हमने 80 के विकास के लिए दान कर रखी टाणा मजरा में। हम तो यूँ श्योर थे कि भाई हमारे समाज के बहुत बड़े बड़े लोग पॉलिटिकल लोग वहाँ ऑलरेडी विधायक जी के साथ जुड़े हुए हैं कि वे बनवा लेंगे। पॉलिटिकल लोगों को तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज़ के पक्ष में आ जाओ, अन्यथा आपको भी इस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। पहले से हम डिमांड कर रहे हैं, यूँ भी नहीं कि भाई अब एकदम से आगे हों जी। एकदम से तो अरूट जी को ले आए विधायक जी। सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। हांसी शहर जो है वो हमेशा चर्चाओं में रहता है। 16 दिसंबर 2025 को जब 23वां जिला बना उस वक्त भी बड़ी चर्चाएं हुई, और शहर की अगर हम बात करें डेवलपमेंट की भी बड़ी चर्चाएं जो चलती रहती हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जो हैं वो जुड़े हैं जो चर्चाएँ कर रहे हैं किसी एक विकास कार्य को, किसी एक कहें कि चाहे सजावटी कार्य है उसको रोकने के मामले में हमारे साथ जुड़े हैं। 25 वार्ड से जिला पार्षद हैं। तो सर आपका सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी फर्स्ट न्यूज़ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, जो आपने इस चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ रखने का मौका दिया जी। सबसे पहले तो एक बार आपका परिचय हो जाए। आप जिला पार्षद हैं, आप 25 नंबर वार्ड से। हाँ जी। 3 वर्ष आपको हो गए शायद? हाँ, लगभग 3 वर्ष हो गए। बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं डाणा कला गाँव है जी। यादवेंद्र यादव, वार्ड नंबर 25, जिला वार्ड नंबर 5। यादवेंद्र यादव, आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो बता दीजिए क्या मंशा रही, किस वजह से जो है आज हमारे दर्शकों से आज वार्तालाप। मैं आपकी बात से स्टार्ट करता हूँ मुकेश जी। आपने अभी बात कही कि विकास कार्य में रोकने की, विकास कार्य को रोकने की बात नहीं है मुकेश जी। ये समझो, वहाँ सिर्फ इतनी बात है, हमारा हक लेने की। जहाँ श्रीमान जी विधायक साहब दिल्ली रोड से शहर की तरफ एंट्री करते हैं जी, वहाँ अरूट द्वार बनाना चाहते हैं, जबकि वहाँ हम पिछले काफ़ी वर्षों से हमारे क्षेत्र के लोग, मेरे गांव से भी एक भाई विभिन्न प्लेटफार्मों पर, चाहे राव साहब के पास हो और राव इंद्रजीत जी के पास, डिमांड करते रहे हैं भाई यहाँ राव तुलाराम द्वार या चौक बनना चाहिए जी। अब रही बात अरूट द्वार, उसको हम मना नहीं कर रहे, आप मनाओ कहीं मनाओ, वहाँ हमारा क्लेम बनता है। कैसे बनता है? वहाँ 9 गांवों की डाणा मजरा की ज़मीन है जो ITI, जो हरियाणा टूरिज्म का ब्लैकबर्ड जो अभी क्लोज हो गया, पुलिस लाइन के तौर पे यूज किया जा रहा है जी। वो सारी एकड़ जहाँ स्टेडियम अब बनेगा वो सारी ज़मीन हमने 80 के विकास के लिए दान कर रखी डाणा मजरा ने। 9 गाँव में जो है वो दान कर रखी है। बिल्कुल। और उन्हीं 9 गाँव के 36 बिरादरी के लोग इस बात को चाहते हैं कि यहाँ राव तुलाराम द्वार बनना चाहिए जी। एक बार मैं दर्शकों को ये जरूर बता दूं कि जिस अरूट जी महाराज का हम जिक्र कर रहे हैं, ये लव कुश जो थे, राम के जो पुत्र थे, उनकी ही पीढ़ियों में जो है ये अरूट जी महाराज का नाम लिया जाता है। और उनके स्वागत का एक जो द्वार जो है, उनके नाम से एक स्वागती द्वार जो है वो यहाँ हांसी की ITI के पास हम कहें कि वहाँ जो है ये बनाया जा रहा है। जहाँ एंट्री जैसे ही हम जो रिंग रोड से शहर की तरफ एंट्री करते हैं वहाँ ये बनाया जाना था। और यादवेंद्र यादव का जो एक मुख्य कहने की मेन जो फोकस है कि जिन 9 गाँव ने शहर के विकास में इतना अपना एक योगदान दिया, इतनी ज़मीन ने, वो गांव के किसी और कार्य के लिए भी यूज हो सकती थी जी। हमने विकास शिक्षा के लिए पहले कॉलेज मक्कड़ साहब के टाइम में कॉलेज के लिए दान करी थी जी। उस दौरान राव गुगन जी होते थे, राज्यपाल चेयरमैन जी के पिताजी, और भी प्रबुद्ध नागरिक हमारे समाज के अलग अलग गाँव से जो लीडर थे हमारे, उन्होंने इस काम को रूप दिया कि भाई यहाँ कॉलेज की स्थापना करी जाए। बाद में कॉलेज को अंदर ले आए, वहाँ ITI हरियाणा टूरिज्म, अब हांसी शहर उसको यूज करने लग रहा है। तो बताओ, वहाँ तो हमारा ही ज़मीन, हमारा काम, आप बीच में हम पहले से हम डिमांड कर रहे हैं, यूँ भी नहीं कि भाई अब एकदम से आगे हों जी। एकदम से तो अरूट जी को ले आए विधायक जी। तो आपने कभी कोई बात की इस बारे में, चाहे हम नगर परिषद से कहें या विधायक जी से कहें, किसी से आपने कोई बात की? हमारा समाज करता रहा, मैंने पर्सनली कभी नहीं की जी।
क्यों, मेरे तो इतने लाइजन है नहीं भाई। हम तो यूँ श्योर थे कि भाई हमारे समाज के बहुत बड़े बड़े लोग, आपके समाज की बहुत लंबे समय से डिमांड है, ये तो मैं मुझे पता है। नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग, पॉलिटिकल लोग वहाँ ऑलरेडी विधायक जी के साथ जुड़े हुए हैं कि वे बनवा लेंगे जी। लेकिन ये तो एकदम से जब यूँ आ गई, ये तो अरुट द्वार का रूप ले लिया इसने, तब हमने माया अब तो विधायक जी ने शायद मन बना ही लिया। अब तो मीडिया के माध्यम से ही आना पड़ेगा, जनता के बीच ही जाना पड़ेगा। तो जो विरोध यादवेंद्र यादव जो है वो अपना जाहिर कर रहे हैं, तो वो आपके 9 गाँव में भी ये होगा, ये विरोध इस चीज़ का? 9 गांव नहीं सर, आप भूंडाल से लग जाओ और दोरासी तक आ जाओ, सारे गांव इस बात में बहुत 36 बिरादरी के लोग बहुतायत में हमारे साथ हैं कि यहाँ राव तुलाराम द्वार बनना चाहिए जी। और ये जो विरोध जो आप जो दर्ज करवा रहे हैं, ये यादवेंद्र यादव का खुद का है या आपकी पार्टी के साथ भी है? ये नहीं, मेरा पार्टी से तात्पर्य आपका मैं समझा नहीं। पार्टी मतलब आप कांग्रेस पार्टी से आप नहीं, पार्टी तो मैंने छोड़ दी थी जी। पार्टी तो हमने जब टिकट वितरण हुआ उसी दौरान छोड़ दी थी। अब यानी कि यादवेंद्र यादव जो है निष्पक्ष खड़े हैं और अपने जो 9 गांव जो है उनकी आवाज़ को आप मजबूत कर माध्यम से उस दौरान मदद भी विधायक जी की करी थी जी, क्योंकि टिकट वितरण से हम संतुष्ट नहीं थे कांग्रेस से। अब मैंने देखा कि यादवेंद्र यादव जो है वो कई दिन से इस बारे में विरोध अपना जाहिर कर रहे हैं। हाँ। तो आपके पास कोई आया नहीं, कोई भी कोई चाहे विधायक जी का कोई नुमाइंदा आया हो या सरकार का कोई नुमाइंदा? कोई नहीं आया। हमारे लोग अपितु हमारे लोग आ रहे हैं, भाई हम आपके साथ हैं, आप इस बात में अच्छे से लड़ाई लड़ो, हम आपके साथ रहेंगे। चाहे वहाँ जाके हमने धरने पे बैठना पड़े या चाहे कहीं चल के इस बात की डिमांड करनी पड़े किसी नेता के पास, तो साथ हैं, आप इसको कंटिन्यू रखो, ये हमारा ही क्लेम बनता है जी। आपका ही क्लेम बनता है। और जैसा आपने कहा कि भी आपके गांव के भी जो है नुमाइंदे जो कई जो है वो विधायक के साथ भी रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं जी। लेकिन उनने तो देख लो क्या क्या कर दिया। उन अगर वो करते तो इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, काफ़ी मजबूत लोग हैं। अगर वो बोलना तो विधायक जी 2 मिनट में राव तुलाराम द्वार स्वीकार कर लेंगे। तो अभी जी पता नहीं क्यों वो अब तक उन्होंने कहा नहीं है कि यहाँ तुलाराम द्वार ही बनवाएंगे। लेकिन अभी तक जो है आप विरोध आप अकेले करें, लेकिन अगर ये आपकी बात नहीं मानेगी तो कहीं ना कहीं जो 9 गांव हैं वो भी इस पूरे इस विरोध में खड़े हो सकते हैं। एक और बात आपकी मैं बताऊँ, आप कह रहे अकेले, मैं पॉलिटिकल लोगों को छोड़ के बाकी न्यूट्रल जो गांवों में जो लोग हैं बैठे हैं हमारे समाज के, सारे मेरे साथ हैं, उनके दम पे ही बोल रहा हूँ। उन पॉलिटिकल लोगों को तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज़ के पक्ष में आ जाओ, अन्यथा आपको भी इस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा कि भाई आप एक समाज को यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो भी अन्य किसी भी पार्टी से है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल से अपना हो, हाँ। लेकिन इस बारे में एकजुट होकर ही कहीं ना कहीं ये पूरा काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो शहीद किसी एक के थोड़े होते हैं। बिल्कुल, वो महापुरुष तो पूरे सभी समाज के होते हैं। हाँ, अब अरुट जी का विरोध थोड़ी करें, आप बनाओ जहाँ उनकी प्रॉपर जगह है। अब पीछे मैंने एक चैनल को भी बताया था, आपको भी। अब सपोज करो जैसे शेखपुरा गांव है, सेठ छाजूराम जी के नाम से मशहूर है, उनकी कोठी है वहाँ। अगर उस गांव के एंट्री पे या शहर की एंट्री पे उस साइड वाली पे सेठ छाजूराम जी को छोड़ के कोई और द्वार बनाए, क्या सही है वो? नहीं, बिल्कुल ये सही। आप निशांत मलिक द्वार बनाया यहाँ, एक 7 बास का लड़का, नौजवान लड़का, सारे अपने भाई बहनों में अकेला लड़का था और बहनें हैं जी, शहीद हो गया। अच्छा लगता है ना भाई, उसके आज सम्मान हुआ है, यहाँ गेट बना है, उसकी प्रतिमा है। वही चीज़ है वहाँ। भाई तुलाराम जी थे यहाँ, तुलाराम जी को मानने वाले उनके वंशज हैं सारे गांव। जी जी बिल्कुल, यादव वंश का बहुत है, यादव वंश भी और सारे और लोग बिल्कुल हमारे गांव में मेरे ख्याल से बहुत पुरानी मांग है ये। आपके जो है जो जितने भी उधर के जो गांव हैं बहुत पुरानी मांग है ये। हमारे गांव में स्टेडियम है श्रीमान जी, हमने बनाया था मुकेश जी, और वहाँ हर साल हम 23 सितंबर को तुलाराम जयंती मनाते थे जी। तो उस दौरान विधायक जी भी आया करते। विधायक जी के माध्यम से जब वो कांग्रेस की सरकार में CPS थे, दीपेंद्र हुड्डा हर साल आया करते। हमारे गांव के 36 बिरादरी चंदा दे के, दान दे के, मतलब एक सामूहिक कार्यक्रम किया करते हम। लेकिन मैं एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जो कुछ एक जो दर्शकों के भी मन में होगा, ये थोड़ा सा कड़वा जो सवाल हो सकता है, ये यादवेंद्र यादव ही क्यों मान लो? ये क्या अपनी कोई, क्योंकि 2 साल अभी रहते हैं आपके जिला पार्षद के, कहीं आगामी जो राजनीति है उसकी आप पिच तो तैयार नहीं कर रहे? उसकी तो मैंने पहले एक इंटरव्यू में कह दिया था, भाई हम तो फिलहाल इस
इस जो पार्षद बन चुके हैं इसी में ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करवाना चाह रहे हैं। जी उसके बाद देखेंगे क्या लड़ेंगे ना लड़ेंगे, कोई ज़रूरी थोड़ी है चुनाव ही लड़ना। लेकिन कल को समाज ये बात बोलेगा भाई तेरे को पार्षद बना था यहाँ इन गाँवों के मुद्दे रखने के लिए, आज तू ही नहीं बोला, फिर आज मैं ये बात नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा। जी, यानी कि जो जनता का जो नुमाइंदा आपको चुना गया था, तो उस नाते आप अपना एक जो विरोध जो है इस चीज़ के लिए आप दर्ज करवा रहे हैं। साथ ही आपने एक बड़ी अच्छी एक बात आपने ये कही कि अरूट जी महाराज का आपसे कहीं भी बनाए, कहीं भी बनाओ, लेकिन वो स्थान जो है उन गाँवों का जहाँ हक बनता है, साडा हक ऐथे रख। बिल्कुल सर, हमारी ज़मीन है सर जी, हमारा क्लेम, हमने अस्सी के विकास में दान दिए उस ज़मीन को। अच्छा, आपके गांव के हैं राजपाल यादव जो है, उनसे भी आपने कोई बात की इस बारे में? नहीं की मैंने, कोई बात नहीं हुई इस बारे में? मैं जाऊंगा, अगर ऐसा जरूरत पड़ी तो मैं गांव-गांव जाके मेरे प्रमुख लोगों से, सरपंचों से, नंबरदारों से, उनसे भी समर्थन के लिए बोल के आऊँगा। लेकिन ये जो आपने जो बीड़ा जो उठाया है वो आप पूरा करके ही आप दम लेंगे? बिल्कुल पूरा करके, तो ये बनेगा तो द्वार तुलाराम द्वार बनेगा। चलिए, आप जब जाएंगे तब जाएंगे। आज आप राजपाल यादव से आप क्या अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे अपने? यही अपील है, समाज के मेन सामाजिक आदमी, हमारे पंचायती आदमी है, सदा समाज ने उनको मुख्य रूप से रखा है। राजपाल जी चाहे वो नरेश यादव जी हों, चाहे हमारे यादव सभा के फिलहाल के प्रधान चंद्रभान शेखपुरा जी हों, पीछे सुरजीत यादव जी, हर एक गांव में सम्मानित लोग हैं, जगदीश चेयरमैन जी के लड़के हैं राजेश यादव जी, सभी लोगों को आना चाहिए। और ये डिमांड, ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि भाई यादवेंद्र ने ये मुद्दा उठा दिया, आप क्यों लगे। आप कोई बात नहीं, मैं हट जाऊंगा पीछे, अगर आप बनवाना चाहते, आप बनवा सकते हो तो बनवा। यानी आपको श्रेय लेने की कोई भूख नहीं है कि मुझे कोई श्रेय नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस खाली जब पता चला ये अन्याय हो गया हमारे साथ, राव तुलाराम की बजाय अरूट द्वार बना को रूप दे दिया, इसलिए हम आ गए यहाँ। तो विधायक जी को कुछ कहना चाहेंगे? विधायक जी से यही अपील है भाई यहाँ अरूट द्वार ना बना के राव तुलाराम द्वार बनाया जाए, हमारी भावनाओं की कदर की जाए। लोगों ने आपको इस साइड के लोगों ने आपको 3 दफ़ा, टोटल 5 दफ़ा आपको वोट दिए हैं, 2 बार आप हारे तब भी वोट दे रहे, और हांसी के विकास में भी बहुत ज़मीन जो है वो दी है। जी, चलिए यादवेंद्र जी, आपको बहुत अच्छी आपने बात कही, लेकिन मेरे ख्याल से जो आपने जो बातें कही है कि वो सबसे बड़ी एक अच्छी बात ये लगी कि ना तो आप किसी पार्टी को आप ये कह रहे हैं कि कोई पार्टी विशेष इसमें कोई आए, ना आप किसी के द्वार पे जाने से आप शायद गुरेज करेंगे कि भी मैं नरेश यादव के पास नहीं जाऊंगा, मैं राजपाल यादव के पास, सबके पास जाएंगे। लेकिन बीड़ा जो उठाया ये पूरा करके, जरूरत पड़ी तो सारी पार्टियों के लोगों के पास भी जाएंगे। जी, अभी तो सत्ता में तो बीजेपी है, मुख्य रूप से तो बीजेपी से ही मांग करेंगे, प्रार्थना करेंगे सारे लोगों से। राव साहब के पास जाना पड़े तो राव साहब के पास भी जाएंगे, लेकिन ये काम जो है इसको सिरे चढ़ा के ही आप दम लेंगे। बिल्कुल सर। बाई चांस मान लीजिए कि अरूट जी महाराज की वहाँ पे जो द्वार की जो स्थापना होनी है वो होने लग जाती है, तो यादवेंद्र यादव जो क्या कदम उठाएंगे? हम बाई चांस सोचते नहीं, वहाँ बनेगा ही 100% तुलाराम द्वार, हम विरोध दर्ज करेंगे। बहुत से लोगों में बहुत ज़्यादा विरोध है इस बात का। लोग मेरे पास जब से ये बात पहुंची है पब्लिक के बीच में, फ़ोन कर करके मीडिया के माध्यम से मेरे को कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। जी, आपको बता दिया, मतलब अगर ये गलती विधायक जी करेंगे तो उनको भुगतना भी पड़ेगा, फिर भुगतना पड़ेगा। और अकेले ही चले थे जानिब मंजिल की तरफ, आप चलते गए और कारवां बनता गया। धीरे धीरे जो है आपके समर्थन में जो है लोग धीरे धीरे जुड़ते गए। आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, और जो सबसे एक अच्छी बात ये कि ये पार्टियों से नहीं, आपने सिर्फ जो एक जो बीड़ा जो उठाया है इसको आप पूरा करके ही आप एकदम लेंगे। हमारे दर्शकों से कोई अपील आप करना चाहेंगे? बस यही है अपील, भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखें, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसा भी सोचते हैं, भाई कोई लोग सोचता है भाई तुलाराम नहीं बनना चाहिए, तो वो भी बात आप रखो, कोई बात नहीं, हमारे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप हमारी बात को सुन के तब अपने विचार रखना। भाई वो हमने भी तो हांसी के विकास में सहयोग कर रखे हैं उन गाँवों ने। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं उन गाँवों का जो है ये हक बनता है सबसे। अगर हम दोनों तरफ से देखें कि अगर उधर उस समाज के अगर लोग देखें तो उनकी भी बहुत आयत है, और हांसी के विकास में जो सबसे ज़्यादा जो ज़मीन दे रखी है वो इसी क्षेत्र के लोगों ने दे रखी है। ये मांग है, वाजिब मांग है। आपको कितनी वाजिब लगती है वो कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर देते हैं। क्या यादवेंद्र यादव ने जो वो मुद्दा उठाया है, जो बीड़ा जो उठाया है, वो सिरे चढ़ना चाहिए कि नहीं चढ़ना चाहिए? कमेंट बॉक्स खुला है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और देखते रहिए सिटी फर्स्ट न्यूज़। कैमरामैन साहिल के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।